वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ लाइक एआई कंट्रोल्ड। राइट। तो अभी हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, एनीथिंग यू से। सो आई वुड से कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि वो एक टैबू भी हट चुका है कि यू हैव टू बी ट्रेडिशनली पब्लिश्ड। सो मिस मोनालिसा, अगर हम आपके बुक के कवर पेज के बारे में बात करें, सो द टाइटल इज द रेड गैंजेस, राइट? सो इसका मेन रीजन क्या था, आपने यही टाइटल क्यों रखा? एक मतलब रेड गैंजेस एक तरह का मूवमेंट चल रहा है जो कि काफ़ी स्केरी है लोगों के लिए। इट्स ब्रिंगिंग हॉरर टू देयर लाइव्स, और ये फुल मून नाइट्स को होता है। सो मिस मोनालिसा, अगर हम राइटर्स की बात करें, बिगनर्स की बात करें, जो लोग लिखना चाहते हैं, लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, सो इज इट नेसेसरी कि उनके पास मतलब कोई अच्छा, कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, कोई थॉट्स होने ही चाहिए लिखने के लिए? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest who is a publisher, a writer, an author, and a poet who has inspired many people. So let's welcome our honor of guest, Miss Mona Lisa Joshi. Hello, ma'am. Hello, Niharika. Thank you so much for having me. And I wish to thank all your entire team of TVT for having me today. This is a big opportunity. So, Miss Mona Lisa, firstly, I would like to know about your journey कि आपने अपनी journey as an author कैसे start करी? Okay. So, I would like to say कि somehow it's like I was destined to be an author, I guess. बट ऑफ कोर्स हर राइटर की एक अपनी जर्नी होती है। मैं डेस्टिनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक होता है ना कि आपको लिटरेचर शुरू से पसंद होता है, Right. बचपन से। सो आई वाज इनटू लिटरेचर फ्रॉम अ वेरी यंगर टाइम। तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट लाइक इन माई टीन्स मैं पसंद करती थी काफ़ी बुक्स पढ़ना। तो कभी सोचा नहीं था कि राइटर खुद बन जाऊंगी। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने कुछ पोइट्री फोरम्स में ऐसे ही अपने आप को एज अ मेम्बर स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। Yeah. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग दोज पोएम्स। उसके बाद पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगा कि शायद मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने अपनी फर्स्ट पोएट्री लिखी। तो फर्स्ट पोएट्री के बाद मुझे लकीली आई वाज़ सिलेक्टेड बाय अ लेडी कॉल्ड शीना ज़ेन्स। शी वाज़ इन फिलीपींस आई गेस। अभी मुझे उनसे थोड़ा कनेक्शन वो हो गया है क्योंकि अब खुद ज़्यादा इतनी बिज़ी हो गई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक चांस दिया ई-बुक में। थ्रू माय सेकंड पोएम आई गॉट पब्लिश्ड। एंड देन उसके बाद ये था कि मैं लिखती रही। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स उस टाइम, कि आप अपनी बुक पब्लिश करिए। तो पब्लिशिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मुझे काफ़ी इधर-उधर मतलब धक्के ही खाने पड़े। ऑलमोस्ट लाइक ट्रेडिशनल पब्लिशर्स का जो एक होता है डील, वो नहीं मिलता ईज़िली। Exactly. सो आई गॉट सेल्फ पब्लिश्ड। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इस तरह से कितने ही राइटर्स होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी ना Right. पब्लिश होने में। तो देन आई स्टार्टेड माई पब्लिशिंग हाउस। तो वो राइटिंग का जर्नी भी स्टार्ट हो गया साथ ही, और पब्लिशिंग हाउस भी चलता रहा। ऐसे करते-करते मेरी भी काफ़ी बुक्स आ गई और मैंने काफ़ी एंथोलॉजीज़ में भी लिखा। तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ राइटर। That's great. बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग आई वुड से। Absolutely. सो मिस मोनालिसा, इफ़ आई वुड आस्क कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको अपनी बुक पब्लिश करने में काफ़ी मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े, राइट? या सो अगर कोई ऐसा ऑथर है जो कि अपनी खुद की बुक पब्लिश करना चाहता है, तो इज़ इट नेसेसरी कि उसको पब्लिशर की ज़रूरत है? सी नाउ वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ लाइक एआई कंट्रोल्ड। राइट। तो अभी हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, एनीथिंग यू से। तो आई वुड से कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि वो एक टैबू भी हट चुका है कि यू हैव टू बी ट्रेडिशनली पब्लिश्ड ओनली। करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। एक होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग वेयर द पब्लिशर टेक्स ऑल द एक्सपेंसेस, वो खर्च करते हैं सारा, एंड यू गेट पब्लिश्ड। एंड सेल्फ पब्लिशिंग इज यू पे द मनी। सो दैट्स द डिफरेंस। बट नाउ वो जो एक होता था ना कि दिस इज द फॉरबिडन लाइन, यहाँ जाएंगे नहीं, सेल्फ पब्लिश नहीं होना, बिकॉज यू वुड बी लुक डाउन अपॉन कि भाई ये तो सेल्फ पब्लिशन, दैट थिंग इज टोटली गॉन। सो हर एक ऑथर, उसे बस आजकल तो दुनिया भर की एप्स है। इवन आई हैव लर्न थ्रू यूट्यूब
मैंने बुक डिज़ाइनिंग से लेके टाइपसेटिंग, कवर डिज़ाइन, एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो दैट दिस इज़ माय जर्नी। तो हर ऑथर वो कर सकता है, खुद को पब्लिश कर सकता है, एंड देयर आर सो मेनी अमेजिंग प्रिंटिंग प्रेस आउट देयर जिनसे आप कर सकते हो। ओके, ग्रेट। सो अगर मिस मोनालिसा, अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, तो अगर जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स वगैरह पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, राइट? तो मतलब आपको लगता है कि बुक से हमारी मतलब पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर हमारे जो थॉट्स है वो चेंज हो सकते हैं इसकी मदद से? यस, यस। सी अगर आप होता है ना, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं कितनी तरह की, या तो कई लोग कभी होते हैं कि दे आर इन डिप्रेशन, और आजकल कुछ ज़्यादा ही होता है ये चीज़। तो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिनसे आप पढ़ो तो आपके बहुत थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, दे ब्रिंग पॉजिटिविटी टू यू। सिमिलरली देयर आर पीपल हु लिव इन अ वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ वर्ल्ड, तो उनके लिए फिक्शन काम आता है। तो बुक्स आर डेफिनेटली समथिंग दैट टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस एज़ वेल, और आपके थॉट प्रोसेस को भी चेंज करते हैं। दे इंक्रीज़ योर थॉट प्रोसेस इन द सेंस कि आप बहुत ओपन हो जाते हो, द वे यू थिंक, द वे यू टॉक, योर वोकैबुलरी इंक्रीजेस। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर रीडिंग गुड बुक्स, गुड ऑथर्स, तो आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। So you start evolving as well as a person. So I think books play a definite role. करेक्ट। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आपको अपनी बुक पब्लिश करने में काफ़ी मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े, राइट? Right. सो पब्लिशिंग जो था आपका वन ऑफ द मेन चैलेंजेस था। सो उसके अलावा जैसे कि अगर आप एज अ राइटर बात करें तो आपको और क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसमें? Okay. See, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा मेन चैलेंज ये था कि आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट पब्लिश थ्रू ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, बिकॉज मेरा हर ऑथर का यही ड्रीम होता है कि दे वांट टू गेट ट्रेडिशनली पब्लिश्ड। या और इसमें ये होता है कि दे वांट टू गेट पब्लिश थ्रू बिग पब्लिशिंग हाउसेस लाइक पेंगुइन हो गया, हार्पर Yeah. कॉलिंस हो गया, हाचेटे है, रैंडम पेंगुइन रैंडम हाउस। तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। तो मेरे लिए एक ये चैलेंज था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने जो लिखा है अच्छा लिखा है, तो आई वांट टू गेट पब्लिश, आई वांट माय वर्क टू रीच पीपल आउट देयर। या तो आई देन मतलब मैंने फिर उनको ही कनेक्ट किया जो सेल्फ पब्लिशिंग का ही वो करते हैं। सो समहाउ आई गॉट टू नो द प्रोसेस इज क्वाइट, मतलब बहुत घुमा फिरा के एंड दे टेक बिग पेनीज फ्रॉम यू। सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं खुद क्यों ना ट्राई करूँ, क्योंकि एट दैट पॉइंट आई वाज कनेक्टेड विद मेनी राइटर्स, एंड वी वर काइंड ऑफ राइटिंग फॉर डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स विद ईच अदर। तो हम एक दूसरे को प्रमोट भी करते थे कि हाँ, इसके लिए लिखो, उसके लिए लिखो। देन आई स्टार्टेड अ ग्रुप ऑल्सो, मेरा अपना एक ग्रुप स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए भी लोग लिख रहे थे। तो जब मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी चैलेंजेस मैंने खुद फेस किए हैं कि पब्लिशिंग इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती है, एंड यू हैव टू पे फॉर सेल्फ पब्लिशिंग, सो आई सेड व्हाई नॉट गो अहेड एंड स्टार्ट योर ओन पब्लिशिंग हाउस। तो मेरा मेन चैलेंज ये था कि मुझे इजीली पब्लिशिंग नहीं मिल पा रही थी, एंड जो भी आ रहे थे अगर फॉरेन से, जो अब्रॉड कंट्रीज है, Yeah. दे वर ऑफरिंग मी सम डील्स, बट दे वर लाइक 2 lakhs 3 lakhs उनका अमाउंट होता था। So I said कि no, it's better that I start my own publishing house. So after that there was no turning back. So I'm just moving ahead, touch wood, by God's grace. सो मिस मोनालिसा, अगर हम राइटर्स की बात करें, बिगनर्स की बात करें, जो लोग लिखना चाहते हैं, लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, सो इज इट नेसेसरी कि उनके पास मतलब कोई अच्छा, कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, कोई थॉट्स होने ही चाहिए लिखने के लिए? See, I would say experience is not necessary, definitely. जब आप as a beginner you start, because you will gain experience slowly. But then thoughts are necessary. You cannot write just on a blank page with nothing in your mind. You have to think something. True. हाँ, but the thing is that how to put those thoughts out there. आप उसे कैसे portray करते हो, that depends on your craft. And for developing a craft, you can join workshops, you can join creative learning. काफ़ी सारे courses होते हैं। जो लोग होते हैं कि they are not not gifted as, जैसे मैंने कुछ कोर्स नहीं किया है, आई स्टार्टेड ऑन माई ओन थ्रू रीडिंग हेल्प मी अ लॉट। बट ऐसे लोग हैं जो और पॉलिश करते हैं, दे ओन देमसेल्व्स, सो दे कैन स्टार्ट विथ लाइक टेकिंग कोर्सेज, एंड देन दे कैन ऑल्सो जॉइन वर्कशॉप्स, और काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स के अपने मास्टर क्लासेस होते हैं, दे कैन जॉइन दोज, एंड देन दे कैन पुट देयर थॉट्स। और आजकल तो आई थिंक एवरी ग्रुप इज सपोर्टिंग न्यू राइटर्स। इंस्टाग्राम में इतने पेजेस हैं जो सपोर्ट करते हैं, सो Well, देयर इज सो मच चैनल जो खुले हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब इतना डिफिकल्ट होगा। करेक्ट। एंड मिस मोनालिसा, एज यू नो कि अभी जो है हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम बुक्स एंड लिटरेचर की बात करें, सो मतलब इस एज में इनकी स्टिल इम्पोर्टेंस रह जाएगी उतनी जितनी पहले थी?
या दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये बहुत जगह पे पूछा भी जाता है. सो आई वुड आंसर इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. जो मैंने अपने पब्लिशिंग उसमें एक्सपीरियंस में और एक राइटिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है कि फर्स्ट इज दैट आप यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप बेस्ट सेलर बन जाओगे. ठीक है, वो लालच होना चाहिए बट इतना ग्रेड नहीं होना चाहिए कि देन इफ अगर आप नहीं बन पा रहे हो तो आप फील अपसेट एंड देन यू स्टार्ट, मतलब आप लिखना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, डिजिटल मीडिया के वर्ल्ड में भी आई वुड से कि मैंने देखा है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. देयर आर मेनी बुक स्टोर्स ओपनिंग, बहुत चैनल्स हो गए हैं. आप अपने जो राइटिंग को है वर्ल्ड के सामने लाते हो एंड पीपल आर रीडिंग बिकॉज जो ये फैक्ट्स पता चलते हैं उससे, जो आपको स्टडी करते हैं ना. जब भी हमारा बुक फेयर होता है, नेशनल बुक फेयर होता है दिल्ली का, जी. सो आई हर्ड समवेयर एंड आई रेड ऑल्सो कि दे आर सेलिंग सम 7 to 8 lakh बुक्स पर ईयर. मीन्स रीडरशिप इज देयर, लोग पढ़ रहे हैं आज भी, इवन इफ इट्स लाइक किंडल. सो लोग पढ़ तो रहे हैं बट हाँ, थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज हो गया है. पीपल आर बिकमिंग मोर डिजिटलाइज्ड. राइट. तो पेपर बैग्स का थोड़ा सा सबको लगता है कि फ्यूचर थोड़ा सा शेकी और क्या होगा, जो फिजिकल बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. या. बट आई थिंक इट्स गुड, इट्स पॉजिटिव. और क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील सम डे देयर वुड बी अ ह्यूज सैचुरेशन वेयर पीपल वुड ट्राई टू क्विट फॉर सम टाइम सोशल मीडिया से दूर हटके. दे वांट टू डू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एग्जैक्ट. and I think then books will be there. So I think there's a good future for books. That's my point of view, I would say. तो मिस मोनालिसा, as we know that you have written this book, The Red Ganges, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हो कि what was the inspiration, आपने क्यों लिखी, कैसे लिखी? Okay, definitely. See, इस नॉवेल को लिखने का इंस्पिरेशन जो था मेरे माइंड में ऑलमोस्ट लाइक 10-11 साल पहले आ गया था. ओके. एंड एक बहुत मज़ेदार बात भी बताती हूँ, इसे लिखने में भी 10 साल ही लगे मुझे. क्योंकि इन द मीन टाइम आई वाज डूइंग अदर थिंग्स कि मैं पब्लिशिंग में आ गई थी, तो और भी बुक्स लिख रही थी, पब्लिश भी कर रही थी. Right. बट इसकी स्टोरी का जो इंस्पिरेशन मेन वो है कि जो मेरा होम टाउन है नवाबगंज, वहाँ पर एक जमींदारों का एक घर है जिसे हम बंगाली में कहते हैं पोरी बाड़ी, विच मीन्स फेरी हाउस. वहाँ पे फेरीज के बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए हैं. सो फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट हाउस. आई ऑलवेज फेल्ट कि इस घर के अंदर क्या होगा, कैसे लोग रहते होंगे, जमींदारों की लाइफ कैसी होती होगी. Yeah. आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर. एंड माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज कि वो बताती थी कि जमींदार की जो होता था बड़े रॉयली, दे यूज्ड टू लिव. जो उनकी विमेन होती थी, दे यूज्ड टू बी क्लैड इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ब्यूटीफुल हेयर फ्लोइंग. तो वो ये कहीं ना कहीं वो सारा ना जो है मेरे मन में रह गया. तो आई थॉट कि उसके बाद हमने फिर ऐसी मूवीज देख ली, देवदास आ गई, परिणीता आ गई, तो मेरा इंस्पिरेशन जो और बढ़ गया. एंड आई वांटेड टू राइट समथिंग जो मैं अपने होम टाउन को डेडिकेट करूं, बट समथिंग दैट वुड आल्सो साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट अ वेरी ब्लैंड स्टोरी कि हाँ होम टाउन को लेके क्या लिख दिया. सो आई वांटेड टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एज वेल एज जो मेरे पूरे उसको कवर भी करे, जो मेरा बचपन का जो पूरा एक था इंस्पिरेशन. तो देन आई राइटेड दिस स्टोरी कि नवाबगंज का जो वो फेरी हाउस है, फॉर सम रीजन, फॉर कॉपीराइट इशू आप कह लीजिए, या किसी को कुछ किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, तो आई चेंज द नेम टू रानी बाड़ी. ओके. सो द हाउस इज सेम, जगह भी सब कुछ सेम है. एंड आई ऑल्सो पुट अ पिक्चर देयर ऑफ द रियल हाउस जो बैक में है. तो उसके बाद फिर मैंने वो स्टोरी को उसी से स्टार्ट किया कि इसमें एक लव स्टोरी है, सुजीत एंड मोयना. या ओके. सो उनकी लव स्टोरी के साथ साथ यहाँ पे एक मतलब रेड गैंजेस एक तरह का मूवमेंट चल रहा है जो कि काफ़ी स्केरी है लोगों के लिए. इट्स ब्रिंगिंग हॉरर टू देयर लाइव्स. और ये फुल मून नाइट्स को होता है एंड पीपल आर वेरी स्केर्ड. और वो अपनी जो विमेन को है जमींदार, स्पेशली इट्स हैपनिंग विद द जमींदार विमेन बिकॉज इट्स द एरा ऑफ 1940s व्हेन जमींदारी वाज प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्पेशली इन बंगाल. और इसमें मैंने ब्रिटिश एरा को पार्टली यूज किया. आई एम नॉट शोइंग द फ्रीडम स्ट्रगल और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट colonialism और एनीथिंग. Yeah. इट्स माई स्टोरी, इट्स माई वर्ल्ड. ओके. तो आई यूज द टाइम पीरियड जो वो उसका 1940s का है. एंड देन द कैरेक्टर्स सुजीत एंड मोना दे फॉल इन लव. एंड देन इसके बीच में जो वो रेड गैंजेस का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, जिसे सबटाइटल दिया है मैंने रक्त गंगा. दैट्स आल्सो बंगाली वर्ड रक्तो गंगा, सो विच मीन्स ब्लड. सो बस इसमें ये है कि धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी. इसमें काफ़ी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगे, काफ़ी और नए किरदार आएंगे जिनको पढ़ेंगे. मोस्टली पीपल फाइंड देम वेरी रेलेवेंट, क्योंकि ऐसी विमेन है जिनको पढ़ के लोगों को ऐसा लगा कि इनकी स्टोरी हमारी भी हो सकते हैं.
they relate with them. But then they're going back to that era. So they're traveling like it's like a time travel. So उसके बाद सारे जमींदारों का जो एक एफिलेंट लाइफस्टाइल होता था, गोइंग टू पब्स, एंड पब तो नहीं होते थे उस टाइम, दे यूज्ड टू हैव दोस डांस और वो हाई लाइफस्टाइल जिसमें उनका एक दे यूज्ड टू हैव डेलिकेट रॉयल फूड एंड गैदरिंग्स, एंड देन जेलेसी। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जेलेसी की वजह से। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। Sounds interesting. Yeah. So I would definitely suggest and insist my audience to read out this book, and it's available all night online, right? Amazon, right? Okay. So make sure to read out this book. Okay, so ma'am, I would like to ask कि इसमें basically जो genre है हमारा वो murder, mystery and thriller है, right? Yes. Okay, that's great. So Miss Mona Lisa, अगर हम आपके बुक के कवर पेज के बारे में बात करें, so the title is The Red Ganges, right? So इसका मेन रीजन क्या था, आपने यही टाइटल क्यों रखा? फर्स्टली आई वुड से गैंजेस ये था कि मुझे अपनी स्टोरी में गैंजेस चाहिए ही था, क्योंकि जो फेरी हाउस है, जस्ट आई टॉक्ड अबाउट दैट हाउस, उसके जस्ट सामने रिवर गंगा फ्लोज। Okay. सो आई वांटेड टू रिलेट बोथ दोज थिंग्स, वो मुझे एलिमेंट्स डालने थे, बट आई वांटेड टू मेक इट साउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग कैची। तो रेड गैंजेस, तो टाइटल तो पहले आ गई थी दिमाग में, स्टोरी बाद में आई है। सो रेड गैंजेस आ गया, बट देन आई थॉट कि रेड गैंजेस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ऐसा क्या किया जाए। Yeah. सो आई क्रिएटेड समथिंग, वो एक तरह का आई वुड से कि एक मूवमेंट चल रही है इसमें, सस्पिशियस चीज़ें घट रही हैं यहाँ पे, और जो इट्स लाइक विमेन प्लॉटेड अगेंस्ट विमेन, जिसे मैं बहुत शॉर्ट में यही कहूँगी बिकॉज ज़्यादा बोल दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। Right. So, zamindar women are somehow, they feel they are trapped, because earlier क्या होता था, there was this womanizing culture था जमींदारों में। They used to have mistresses other than wives, उनके होती थी mistresses। So जो wife है वो jealous feel करेगी obviously। So how she wants to escape that trap, how she wants to punish that other woman. So what happens next? So red Ganges is something, the red color basically signifies blood, and it's, since I've told women plotted against women, so blood is something they are taking revenge, they're craving for. But how they are doing it, how many people are involved, what's the mystery, and the last 7 or 8 pages bring something that people won't even expect, that is something that they would just they fall out of seat कि अरे ये क्या आ गया. Wow. That's the mystery. I will definitely read it for sure. Okay. So, Miss Mona Lisa, since we are talking about book cover, right? Right. So, I'll ask you that is it important कि जो book का cover होता है, so उसका design जो है वो भी उतना ही important, उतना ही impactful होता है. So, what do you think about that? Definitely, I would agree with your statement here, because see, आप जो book पकड़ के आपके पास है अभी मेरी novel The Red Ganges, you find the cover enticing, right? आप इसको जानने से पहले भी आपको शायद I guess cover ही attract कर रहा हो. Exactly. So this works for every book, I think. And the genre, it speaks about the genre as well, कि अगर किसी ने रोमांस लिखी है, रोम कॉम है, हॉरर है, कॉमेडी है, सो कवर टॉक्स अबाउट दैट। वो सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो कवर से ही मिलता है, एंड इफ इट्स अट्रैक्टिव इट डेफिनेटली ब्रिंग द रीडर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कवर तो है, और सेकेंडली सिंस आई रन अ पब्लिशिंग हाउस और मैं अपने कवर्स के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो कवर तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि शुड स्टैंड आउट अलोन इन द क्राउड ऑफ अदर बुक्स। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Right. Yeah. And Miss Mona Lisa, अगर हम बात करें आपकी as an author, as a writer, तो जब भी आप किसी बुक को लिखते हैं, so आपके दिमाग में क्या होता है कि मतलब आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, उनकी नीड्स जो उनके डिजायर्स होते हैं, या फिर आप अपने थॉट से लिखते हैं? Right, that's a very beautiful question you've asked. See, I would say कि it's my perspective, it's my own way of thinking, मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो लिखते हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से, दे वांट टू गेट फेमस, तो उन्हें चाहिए होता है कि जैसे कई बार होता है कि दे गेट कनेक्टेड विद द पब्लिशर, उनको बताया जाता है कि आपको इस जॉनर में लिखना है, एंड दे फॉलो दैट। Exactly. सो इन माई केस आई डोंट डू दैट, आई एम अ फ्री राइटर दैट वे। मुझे ये क्रिएटिव लिबर्टी बहुत पसंद है, तो मैं अपने
जो मुझे लिखना चाहिए पसंद आएगा, जो मैं चाहती हूँ, जिस चीज़ को मैं पोर्ट्रे करना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगता है ना, एज़ वी से कि राइटिंग को हम कैथार्टिक बोलते हैं। Yeah. जिससे ऐसा लगता है ना कि आपके सारे इमोशंस जो वो अब यू वांट टू वेंट आउट एवरीथिंग, वो सारा आपका उसमें आ गया, बी इट फिक्शन, बी इट पोएट्री। सो जब तक वो सोल से नहीं आया ना, आत्मा से आपने नहीं लिखा, तो मुझे नहीं लगता कि आपने लिखा। इफ यू आर राइटिंग फॉर मार्केट देन यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटर। तो आई बिलीव कि मैं ऐसा फॉलो नहीं करती पैटर्न। सो माई राइटिंग इज ऑलवेज डिफरेंट बिकॉज दैट्स वाई पीपल आस्क कि आपने इस मॉडर्न एरा में व्हाई डिड यू राइट क्लासिक, व्हाई डिड यू राइट कंटेम्प्रेरी क्लासिक। आप मॉडर्न वे में टेलिंग तो कर रहे हो बट सारी चीज़ें वो हैं, बट व्हेन दे रेड इट दे फेल्ट कि नहीं, हम ऐसा लगा ही नहीं, वी फेल्ट कि हम तो उस एरा में पहुंच गए एंड वी आर लिविंग थ्रू दैट एरा। सो इफ यू कैन क्रिएट दैट मैजिक, आई थिंक देन यू हैव डन योर जॉब वेल। करेक्ट। सो आई थिंक आई डोंट प्रेफर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट बिकॉज अभी भी जो मैं बुक्स लिख रही हूँ, जिन पे मैं काम कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेज का पार्ट है, सेकेंड ट्रिलॉजी, एंड देन आई एम वर्किंग ऑन अनदर नॉवल दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। वो है जस्ट अ डिफरेंट यूनिवर्स एंड शोइंग अर्थ है, अर्थ जिसे हम कहते हैं टेरा 1 एंड शोइंग टेरा 2, डिफरेंट अर्थ, एंड आई स्टार्ट द स्टोरी विद समवेयर इन द यूनिवर्स। सो दिस इज टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं बिल्कुल भी मार्केट को फॉलो नहीं करती, बट हाँ, लोग करते हैं। सो सैल्यूट टू देम एज वेल बिकॉज दैट्स ऑल्सो चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू द पब्लिशर्स एंड एडिटर्स माइंड आपको लिखना होता है, तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट चैलेंजिंग। Exactly. So, Miss Mona Lisa, as we know that you are a poet as well, right? राइट। So, अगर हम पोइट्री के बारे में बात करें, so आपको क्या लगता है कि आज भी पोइट्री की उतनी इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आजकल लोग ये भी मानने लग गए हैं कि काफ़ी मोनोटोनस हो गई है पोइट्री, ज़्यादा इतना कोई पढ़ने नहीं लगता है, बट कुछ लोगों को होता है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है। सो आपको क्या लगता है इस चीज़ में? ठीक है, अब आपने तो सवाल पूछा एक पोएट से, तो वो बुरा तो बोल नहीं सकते एंड आई वुडंट से कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे शायद ऐसे कम लोग पता होंगे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक कॉमन मैन, एक लेमैन को भी 2-4 लाइन अच्छी पढ़ा देंगे, तो ही माइट आल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग, कि उसे भी मज़ा आ जाए। तो अगर पोएट्री में जान हो तो वो बात करती है, और ऐसा आजकल बहुत ग्रुप्स हैं, देयर आर मेनी ग्रुप्स दैट आर हेल्पिंग पोएट्स, जो एस्पायरिंग पोएट्स हैं, नए पोएट्स को चांस दे रहे हैं। Yeah. एंड देयर आर ग्रुप्स हु आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। मैं भी अपने ग्रुप में रीडिंग्स वगैरह करवाती रहती हूँ थ्रू लाइव सेशंस। सो फार आई हैव सीन गुड सपोर्ट। हाँ, अगर हम जैसे वर्बली हम बात करें, तो हम बोलने में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ पोइट्री है, बट जब व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ सेलिंग, Yeah. इट डेफिनेटली सेल्स लेस दैन फिक्शन। ये तो सच है, इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट आई डोंट थिंक दैट स्टॉप्स एनी पोएट फ्रॉम गेटिंग देयर वर्क पब्लिश्ड। Exactly. सो ये आई डोंट थिंक किसी के लिए भी चैलेंज है, दे विल गेट देयर वर्क पब्लिश्ड, और रीडर कोई ना कोई तो पढ़ता ही है सबको। Right. तो ये है मेरी सोच। सो मिस मोनालिसा, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि जो हमारे एस्पायरिंग राइटर्स हैं, एस्पायरिंग पोएट्स हैं, राइट। सो उनको आप कोई मैसेज या फिर कोई एडवाइस दे सकते हैं जो अभी स्टार्ट कर इनिशिएट कर रहे हैं? हाँ, डेफ़िनेटली मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंटली लिखना पड़ेगा, जो कि एक रिदम आजकल हम देखते हैं पैटर्न टूट जाता है बिकॉज़ ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर क्राफ्ट, और आपको जितना आपको पॉलिश होना है, उसके लिए आपको लिखते जाना है, आपको पढ़ते जाना है, ज़्यादा पढ़िए, बुक्स रीड कीजिए, दैट हेल्प्स यू होन योर क्राफ्ट। और सेकेंडली आप अकेले तो कभी भी एक रास्ता, सफ़र तय कर सकते हैं, बट जर्नी तक पहुँचने के लिए यू नीड पीपल। तो इसलिए आप ग्रुप्स जॉइन कीजिए, मेंबर बनिए इन ग्रुप्स के। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं राइटर्स को, नए पोएट्स को। तो उनसे जुड़िए, और आई वुड सजेस्ट कि आप लिखिए। आप पोएट्री से आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ और शायद शॉर्ट स्टोरी लिखने लग जाएँ। दैट्स हाउ इट हैपेंड विद मी। या। तो यू जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप फ्लोइंग विद द वर्ड्स, और ज़्यादा मत सोचिए कि आपकी बुक बिकेगी, नहीं बिकेगी, दैट्स अनदर स्टोरी। या। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, बट ठीक है। और जिसे लिखना है, जिसे अपने इमोशंस बाहर लाने हैं, वो एन्जॉय करते हैं इस जर्नी को। आई वुड से जस्ट कीप राइटिंग, एन्जॉय द प्रोसेस। एब्सोल्युटली। Yeah. Thank you for watching the video and also the interview. I had a wonderful time, and I hope if you have any publishing query, or if you want to write something for my publishing house or for my books, please feel free to connect with me. The mail ID is on screen and also the contact number. Thank you.